हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एंड हैप्पी संडे टू ऑल। गाइस, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, मैं काफ़ी लेक्चर्स में बोल रही हूँ कि मैं संडे में टेस्ट पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो गाइस, मैं आज टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ आपके सामने और आज मैं टेस्ट पेपर को सॉल्व करवाऊंगी। गाइस, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो काफ़ी सारे बच्चों को नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक्स अभी नहीं पढ़ाए हैं, कुछ लेक्चर अभी रह गए हैं लेने के लिए फिजिकल एजुकेशन में। तो गाइस, परेशान मत होना, मैं बहुत जल्दी जल्दी सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करा दूंगी। ये बस आपको ये दिखाने के लिए कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, किस लेवल तक आता है, किस लेवल की आपकी पढ़ाई चल रही हो, कितना आपको वर्क करना है अभी। ठीक है, तो गाइस आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। आज टोटल 50 क्वेश्चन लगाएंगे हम और 50 क्वेश्चन में देखेंगे आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हो। और जिसको जितने क्वेश्चन आए ना, मुझे कॉमेंट बॉक्स में सही सही बताना कि मुझे आपको कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, स्टमक सिक्रीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक जूस या जूसेस। ठीक है, तो स्टमक सिक्रीट करता है, कौन से गैस्ट्रिक जूसेस को स्टमक सिक्रीट्स करता है? तो HCl, पैप्सिन, ट्रिप्सिन। कौन से करता है? HCl तो गाइस करता है, ठीक है, HCl करता है। ट्रिप्सिन करता है? नहीं करता है, पैप्सिन करता है। तो ए और बी किस में है? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द रिंग ऑफ मसल्स दैट अलाउ मटेरियल टू एंटर द स्टमक इज नोन एज। जो रिंग होती है मसल्स की, जो वो अलाउ करती है मटेरियल को टू एंटर द स्टमक इज नोन एज, उस मसल को क्या कहा जाता है? तो उसको कार्डिक स्पिंक्टर कहा जाता है गाइस। इसका आंसर बी सही होगा, सेकंड का बी सही है। वेट ऑफ अ हॉकी शुड बी, ये मैं बहुत पूछती हूँ क्वेश्चन। वेट ऑफ अ हॉकी शुड बी कितना होना चाहिए? तो 156 से 163 ग्राम होना चाहिए। लुकिंग गुड, फीलिंग गुड एंड लिविंग लॉन्गर कैन बी अचीव थ्रू। अच्छा दिखना, फील करना अच्छा और लिव लॉन्गर किस चीज़ से अचीव हो सकता है? रेगुलर एक्सरसाइज। यस, रेगुलर एक्सरसाइज से अचीव हो सकता है। क्या? लुकिंग गुड, फीलिंग गुड एंड लिविंग लॉन्गर कैन बी अचीव थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है इंडिया की, वो कब एस्टेब्लिश की गई थी? तो 25th ऑफ जनवरी 1984। यस, इट इज़ द करेक्ट आंसर। फिफ्थ का ए सही है, 25 जनवरी 1984 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओसी फॉर्म्ड इन। आईओसी कब फॉर्म हुआ है? आईओसी को कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ये कब बनी है? तो ये कब तो गाइस, आईओसी कब बनी है? आईओसी 1894 को बनी है, सॉरी, सी आंसर सही है। आईओसी कब बना है? आईओसी फॉर्म कब हुई है? 1894 को ही है। काफ़ी लोग जो ओलंपिक, जैसे ओलंपिक का मैंने ओलंपिक फ्लैग के बारे में बताया था, तो गाइस शॉर्ट्स के थ्रू भी आप लोग अपने नोट्स बनाए स्टार्ट कर दीजिए, जैसे नहीं बनाए हैं तो उसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स जितने भी ओलंपिक से रिलेटेड निकले क्वेश्चन या कुछ ईयर्स निकल रहा है साई, ऐसे कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हो वो उसमें नोट डाउन करके एक दो बार लिखोगे ना, आप अपने आप लर्न हो जाएंगे आपको। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशन ऑफ स्ट्रेच और टीयर ऑफ लिगामेंट कॉल्ड। जो कंडीशन होती है स्ट्रेच की या टीयर करना लिगामेंट का, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? जो कंडीशन होती है स्ट्रेच की और टीयर होना लिगामेंट का, उसको क्या कहा जाता है? स्प्रेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्प्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ कंडीशन वेयर द एंड ऑफ बोन इज फोर्स्ड आउट इट्स नॉर्मल पोजीशन इन अ जॉइंट। एक कंडीशन जहाँ एंड ऑफ बोन इज फोर्स्ड होती है आउट इट्स नॉर्मल पोजीशन इन अ जॉइंट इज कॉल्ड डिसलोकेशन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? डिसलोकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कंडीशन इन विच अ ट्विस्ट, पुल और टीयर ऑफ अ मसल एंड टेंडन्स कॉल्ड। कंडीशन जिसमें एक ट्विस्ट हो जाना मसल का या टेंडन का, पुल हो जाना या टीयर फट जाना मसल्स का एंड टेंडन्स का, उसको क्या कहा जाता है? उसको स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको स्ट्रेन कहा जाता है, स्ट्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन मसल्स एक्सर्ट फोर्स वाइल लेंथिंग दिस मूवमेंट इज नोन एज। जब मसल्स जो होते हैं एक्सर्ट करती हैं फोर्स वाइल लेंथनिंग दिस मूवमेंट इज नोन एज, क्या कहा जाता है उस मूवमेंट को? अगर शॉर्टनिंग होता यहाँ पर तो इसेंट्रिक होता और लेंथनिंग है तो कॉन्सेंट्रिक सॉरी, शॉर्टनिंग होता तो कंसेंट्रिक होता और लेंथनिंग है तो इसेंट्रिक सही होगा। ठीक है, जब मसल एक्सर्ट करती है फोर्स बाई लेंथनिंग में, जब लेंथनिंग में करती है तो उसको बोला जाता है इसेंट्रिक और जब शॉर्टनिंग में करती है तो उसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th। अ फ्रैक्चर वेयर द ब्रोकन एंड्स ऑफ बोन द बोन्स ड्राइवन इनटू वन अनदर। एक फ्रैक्चर होता है जब जहाँ एक बोन दूसरी बोन में जो होती है, क्या होती है, मतलब दूसरी बोन में ड्राइव करती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको इम्पैक्टेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हो गया है।
कौन सा फ्रैक्चर होता है? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 50 to 10 minute of slow walking, 5 to 10 minute of slow walking, low level exercise combined with stretching is 5 to 10 मिनट स्लो वॉक करना, लो लेवल एक्सरसाइज और कंबाइंड होना स्ट्रेचिंग के साथ, उसको क्या कहते हैं? कूल डाउन कहा जाता है। कौन सिचुएशन होती है? आप जब खेल लेते हो, खेलने के बाद आप कूल डाउन के लिए क्या करते हो? 5 से 10 मिनट आप हल्की हल्की वॉक कर लेते हो, लो लेवल एक्सरसाइज कर लेते हो, और कंबाइंड विथ स्ट्रेचिंग इज नोन एज इज कॉल्ड इसको क्या कहते हैं? कूल डाउन कहा जाता है, कूल डाउन। नेक्स्ट देखते हैं 13th। अ फ्रैक्चर वेयर बोथ द बोन एंड स्किन ब्रेक्स एंड देयर इज अ डेंजर ऑफ इन्फेक्शन इज। एक फ्रैक्चर होता है जहाँ पर बोन, हड्डी और स्किन दोनों ब्रेक हो जाती हैं, मतलब फट जाती हैं, और देयर इज अ डेंजर ऑफ इन्फेक्शन, और वहाँ खतरा भी होता है इन्फेक्शन का, उसको क्या कहा जाता है? गाइस इसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं उसमें। इसमें दिया है इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ बोन और स्किन दोनों ब्रेक होती है। जब बोन और स्किन जब दोनों ब्रेक होती है तो उसको कहा जाता है कंपाउंड फ्रैक्चर। जब स्किन और आपकी बोन दोनों जब ब्रेक होती है और इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है तो उसको कंपाउंड फ्रैक्चर कहा जाता है। 14th क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट लीड्स टू इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ। किस टाइप का वर्कआउट बढ़ाता है मसल मास एंड स्ट्रेंथ? किस टाइप का बढ़ाता है? दैट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपका क्या बढ़ाती है? मसल मास एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट अराउंड अ जॉइंट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। इसको क्या कहा जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी। जिस रेंज से पॉसिबल मूवमेंट होता है, जिस रेंज से पॉसिबल मूवमेंट अराउंड द जॉइंट के आसपास जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, जॉइंट के आसपास जितना भी आप मूव करा सकते हो, जिस रेंज तक आप मूव करा सकते हो उसको कहा जाता है जॉइंट, अराउंड जॉइंट के आसपास, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। द हार्ट वॉल्व बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज। जो हार्ट के बीच में जो वॉल्व होती है, ये हार्ट है, जैसे कि ये हार्ट है, ठीक है। द हार्ट वॉल्व बिटवीन राइट आर्ट्रियम ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक, इज़ नोन एज। और जो वॉल्व होती है बीच में, ये जो वॉल्व होती है इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। जब आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी इसमें कैसे होती है, मतलब अभी जिसको पता है अच्छा है, जिसको नहीं पता है उसको पता लगना चाहिए कि किस लेवल तक आता है क्वेश्चन पेपर। तो और जब मैं ये लूँगी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी वहाँ आपको कंप्लीट हो जाएगा ये कौन सी वॉल्व होती हैं। तो अभी आपको बता देती हूँ, राइट ऑर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व पाई जाती है इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एंड एनालिटिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व, एक एनालिटिक जो एक्सरसाइज होती है वो क्या होती है, वो कौन सी एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती है? उसमें इन्वॉल्व होती है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल। एक एनालिटिक जो एक्सरसाइज होती है वो इन्वॉल्व करती है, कौन सी एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती है उनमें? तो अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द पीरियडाइजेशन साइकिल द ड्यूरेशन ऑफ पीक साइकिल शुड बी। जो आपने पढ़ा होगा, आपने जब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ी होगी तो पीरियडाइजेशन एक साइकिल आती है, उसमें जो ड्यूरेशन होता है ना पीक साइकिल का कितना होना चाहिए? तो 4 to 6 वीक्स। कितना होना चाहिए? 4 to 6 वीक्स। 18th का आंसर सी सही होगा। सिचुएशनल फैक्टर इन मोटिवेशन इज। सिचुएशनल फैक्टर्स कौन से होते हैं मोटिवेशन में? लीडरशिप स्टाइल होता है। 19th का डी इज द राइट आंसर। इन स्केलेटल मसल द कनेक्टिव टिश्यू सीट सराउंडिंग ईच फसिकुलस इज नोन एज। इन स्केलेटल मसल में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सराउंड होते हैं फसिकुलस, उसको क्या कहा जाता है? जो स्केलेटल मसल में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना वो घिरे हुए होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पेरीमाइसियम। क्या कहा जाता है? पेरीमाइसियम कहा जाता है। 20th का आंसर ए सही होगा, पेरीमाइसियम। मेंटल कोच इज नोन एज। मेंटल कोच को क्या कहा जाता है? मेंटल कोच इज नोन एज क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, नो, एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। 21th का सी सही होगा। 22nd देखता है, द एब्रीवेशन HIV स्टैंड्स फॉर, ये बताया था मैंने, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका आंसर 22 का बी सही होगा। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, माइंड, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो 23 का डी सही होगा। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ये आपको जब लेक्चर बताया है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का तो उसमें क्वेश्चन कराया, आप लोग देखिएगा। नेम द गेम हुज फील्ड इज मार्क्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कौन सा ऐसा गेम है जिसकी फील्ड मार्क्ड होती है ईस्ट से लेके वेस्ट तक? कौन सा ऐसा गेम होता है? तो खो खो होता है। कौन सा होता है? 24 का ए आंसर सही है, खो खो।
The carriers who shed the infectious agent for short period of time और called, उनको क्या कहा जाता है? जो ऐसे the carries who shed the infectious agent for short period of time और called टेम्परेरी कैरियर्स, उनको क्या कहा जाता है? टेम्परेरी कैरियर्स कहा जाता है। ध्यानचंद अवार्ड इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? 2002 में हुआ था गाइस ध्यानचंद अवार्ड। आपने देखा होगा जो मैंने वीडियो बताया है जहाँ मैंने अवार्ड्स के बारे में बताया है, स्पोर्ट्स अवार्ड, उसमें देखिएगा मैंने बताया ध्यानचंद अवार्ड कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, किस ईयर में। तो गाइस 2002 में हुआ है, तो ये आप लोग देखिएगा 2002। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबियासिस इज अ डिसीज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्टिव एजेंट कॉल्ड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होती है ये बीमारी। जो अमीबियासिस है ये बीमारी जो होती है, डिसीज जो होती है, कॉज होती है बाई प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से होती है, किस इन्फेक्टिव एजेंट की वजह से होती है? तो प्रोटोजोन से होती है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, जो एक्सचेंज होता है गैसेज का बिटवीन ब्लड और टिश्यू के बीच में, उसको क्या कहा जाता है? उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। मेकअप ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ लीन मास एंड फैट मास इज नोन एज बॉडी कॉम्पोजिशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, इसको आप लोग अगर जिसको नहीं पता है वो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द एज लिमिट ऑफ यूथ ओलंपिक गेम इज़ 14 to 18 ईयर्स होती है। जो एज लिमिट होती है ना यूथ ओलंपिक गेम्स की, वो कितनी होती है? 14 to 18 ईयर्स होती है। नेक्स्ट है, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी इज कॉल्ड, जो कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेंथ और स्पीड एबिलिटी का, उसको कहते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। उसको कौन सी स्ट्रेंथ कहा जाता है? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहा जाता है। इफेक्टिव लीडरशिप इज बेस्ड ऑन, जो इफेक्टिव लीडरशिप होती है वो किस पे बेस्ड होती है? मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये वो सी सही है, मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनैलिटी ऑफ लीडर नो, सिचुएशनल कैरेक्टर नो, इसका करेक्ट आंसर सी है, मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ द स्किन ब्रेक एंड ब्लीड द इंजरी इज कॉल्ड। स्किन ब्रेक हो जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है तो उस इंजरी को क्या कहा जाता है? उसको लैक्रेशन कहते हैं। और उसको कौन सी बीमार, मतलब उस जो इंजरी होती है उसको क्या कहा जाता है? लैक्रेशन कहा जाता है। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कैन बी डेवलप विद, जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होती है वो डेवलप होती है किससे? हिल रनिंग से होती है। किससे होती है? हिल रनिंग से डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसरप्शन इन द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन अ फीमेल इज टर्म्ड एज, इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टारगेट हार्ट रेट इज, फॉर्मूला होता है कंप्यूट करने के लिए हार्ट रेट को, वो फॉर्मूला क्या होता है? 220 माइनस एज इंटू 70% इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हार्ट रेट। नेक्स्ट है, इट कैन बी डेवलप थ्रू कॉन्टीन्यूस इंटरवल रनिंग। ये डेवलप हो सकती है कॉन्टीन्यूस और इंटरवल रनिंग से। कौन सी होती है? तो एंड्योरेंस होता है। एंड्योरेंस डेवलप हो सकती है कॉन्टीन्यूस और इंटरवल रनिंग से। नेक्स्ट है, व्हाट इंडिया नीड्स टुडे इज़ नॉट द भगवद गीता बट द फुटबॉल ग्राउंड इज स्टेटेड बाय स्वामी विवेकानंद का ये स्टेटमेंट था। आजकल जो है मतलब भगवद गीता की बजाय फुटबॉल ग्राउंड की ज़रूरत है, ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ये। नेक्स्ट है, आइडियल बॉडी वेट फैट लेवल, आइडियल बॉडी फैट लेवल्स फॉर वुमेंस के लिए कितना होता है? 18 to 22% होता है। कितना होता है? 18 to 22% होता है। आइडियल बॉडी फैट लेवल फॉर वुमेन इज 18 to 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर। क्या होगा जब क्लोरीन को ऐड करेंगे पानी के साथ, तो क्या होगा? देखते हैं गाइस ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म्ड। हाइपोक्लोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस अ पार्ट ऑफ, एनालिसिस किसका पार्ट है? कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है। वो एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर सिंथेटिक ड्रग स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एड्रेनलिन। कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं एड्रेनलिन के? कौन से होते हैं? एम्फेटामाइंस। कौन से होते हैं? एम्फेटामाइंस। ये है एम्फेटामाइंस। नेक्स्ट है, इन कार्डिक hypertrophy result of durance training which of the following heart chamber undergoes in greatest change। कौन सा जाता है? तो लेफ्ट राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन कार्डिक hypertrophy result of durance training which of the following heart chamber undergoes in greatest change, that is
लेफ्ट वेंट्रिकल. स्टेज इन अ वुमेन when there is an absence of menarche by 18 years of age और older is, इसको बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th. द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया टीम वॉज, जो पहले दिन के जो फर्स्ट वनडे जो सबसे पहला जो वनडे हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट कैप्टन, उसमें से कौन था इंडिया का? तो अजित वाडेकर थे. कौन थे? अजित वाडेकर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज विटामिन बी. इसको विटामिन बी भी कहा जाता है. थायमिन को विटामिन बी भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज विटामिन बी. थायमिन को कहा जाता है. फिजिकल एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन इज़ इंक्लूडेड इन यूनेस्को चार्टर. फिजिकल एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट है हर टू एवरी सिटीजन इज इंक्लूड, किस में इंक्लूड है? यूनेस्को चार्टर में इंक्लूड है. ठीक है. नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय. वाइटल कैपेसिटी किससे मेजर होती है? स्टेडियोमीटर से हाइट होती है, डायनोमीटर से नहीं, मैनोमीटर से नहीं, स्पायरोमीटर इज द राइट आंसर. 48 का वाइटल कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th. दैट इज स्टडी ऑफ जॉइंट्स कॉल्ड. जो स्टडी होती है जॉइंट्स की, हड्डियों की स्टडी को क्या, सॉरी जॉइंट्स और जोड़ों की स्टडी को क्या कहा जाता है? उसको आर्थरोलॉजी कहा जाता है. आर्थरोलॉजी. ठीक है. आर्थरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जॉइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है. 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे. तो गाइस आपको बताना, आप लोग मुझे कितने आपको आए, कितने नहीं आए, कौन सा टॉपिक आपका वीक चल रहा है, या नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक बनानी चाहिए, तो आप सब मुझे ये बताइएगा. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. मीनिंग ऑफ ग्रुप डायनामिक्स इज. मीनिंग ऑफ ग्रुप डायनामिक का मतलब क्या है? इंट्रैक्शन. गाइस 50th का आंसर डी सही है. आपने देखिए मैंने 50 क्वेश्चन आज आपको लगवाए, और 50 क्वेश्चन में मैंने बताने की कोशिश की कि किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना आपको पढ़ना है. और अभी तो मतलब ये ऐसा ही लेवल आता है उस एग्ज़ाम्स में, यही लेवल आता है एग्ज़ाम में, इतना ही. तो थोड़े ऐसा और देखिए आपको किस मतलब किस टॉपिक में आपका वीक है और कौन सा टॉपिक अच्छा है. जो अच्छा है उस पर ठीक है, जो वीक है उस पर वर्क करिए. और अगर कोई दिक्कत आ रही है आप लोग भी ऐसे सेट ले लीजिए, क्योंकि वैकेंसी अब देखिए पहली बैठक इनकी हो चुकी है और बहुत जल्दी वैकेंसीज भी आ जाएंगी. और आ जाएंगी तो फिर लास्ट टाइम पे बस कुछ नहीं करिएगा, आप लोग सेट सॉल्व करिएगा जितने. तभी मैं अभी करा रही हूँ, ताकि एक बार आप देखते चलो. मैं संडे हर संडे में सॉल्व कराऊंगी प्रैक्टिस सेट, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि आखिर कैसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है गाइस, तो थैंक्स फॉर टुडे और एंजॉय संडे. बाय बाय.